देखो बेटा, कल हमने पैराबोला के लिए बेसिक सारी चीजें पढ़ी, पैरामीट्रिक फॉर्म भी, फोकल कॉर्ड, उसका लेंथ, सब चीजें पढ़ी। जैसे थोड़ा सा कुछ और कंसेप्ट देख लेंगे कि बचे तो उसे कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस है, एक्स डैश वाई डैश, ये इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है। ठीक है बेटा, अगर मेरे पास ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स 80 स्क्वायर 281, सपोज ये फोकल कॉर्ड है, ये क्या होगा a बाय टी स्क्वायर माइनस 2a बाई टी। ये तो कॉर्ड, ये भी तो होंगे पॉइंट्स, बोलो बेटा। ठीक है, अब इसमें एक तो हम ये फाइंड कर सकते हैं कि लेंथ ऑफ द फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। तो सबसे पहले लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड से पहले मैं लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालना चाहूंगा। लेंथ ऑफ कॉर्ड शायद हमने कल नहीं निकाला, तो लेंथ ऑफ कॉर्ड निकालूंगा पहले मैं। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड से पहले मैं इन पॉइंट्स को, चलो कोई बात नहीं, अभी तो यहाँ इसी तरह से ले लेते हैं। ठीक है, T1 हटा दीजिए, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला कंसेप्ट, कि मेरे पास ये पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, राइट, और ये कोई भी कॉर्ड है, सिंपल कोई भी कॉर्ड है, a_t1 का स्क्वायर 2a_t1, ये q है, a_t2 का स्क्वायर 2a_t2। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होती है बेटा, ये डिस्टेंस है, यानी pq की लेंथ है। pq का लेंथ का मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। तो क्या होगा बेटा, a_t2 का स्क्वायर माइनस t1 का स्क्वायर, नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, प्लस 4a स्क्वायर t2 माइनस t1 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आप यहाँ देखेंगे मैं t2 माइनस t1 मैंने कॉमन लिया और a स्क्वायर कॉमन लिया, a स्क्वायर यहाँ से, t2 माइनस t1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4। ठीक है ना, ये बचा, और ये स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, स्क्वायर स्क्वायर कॉमन लिया ना, तो a t2 माइनस t1 अंडर रूट में t2 प्लस t1 का स्क्वायर प्लस 4, नहीं 4 नहीं निकाल सकते ना बेटा, वहां पे 4 है, a कॉमन लिया है बस। देखो बेटा, यहाँ देखो, यहाँ तक समझ आया ये? ठीक है, तो इसको तो मैं यहाँ ना, अगर सिंपल कोई कॉर्ड का लेंथ है तो यहाँ पर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर एक और कर सकते हैं, एक चीज और हम, कि स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड m क्या होता है बेटा, 2/t1 प्लस t2, 2/t1 प्लस t2, ये होता है बेटा tan थीटा। तो अगर ये कॉर्ड है वो एल थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, कॉर्ड अगर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, तो 2/t1 प्लस t2, तो t1/t2 का वैल्यू आ गया 2 cot थीटा। मैं यहाँ पे 2 cot थीटा रख सकता हूँ। ठीक है बेटा, तो a t2 माइनस t1 अंडर रूट 4 cot स्क्वायर थीटा प्लस 4 बाहर आ जाएगा, 2a t2 माइनस t1 और 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा cosec थीटा, ये बना t2 माइनस t1 cosec थीटा 4a cosec थीटा। समझ आया?
अब इसमें देखो, जब मैं यहाँ पे लेंथ ऑफ द कॉर्ड निकालूंगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड निकालूंगा पी क्यू, मैं पहले यहाँ से ही चला जाता हूँ, इतना तो फिक्स है, T2 माइनस T1 अंडर रूट T1 प्लस T2 का स्क्वायर प्लस 4 है। समझ आया आप लोगों को? ध्यान से सुना, ठीक है। उस सिचुएशन में T2 माइनस T1, मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूं, इसको -4 लिख लूं क्या? इसको ऐसे लिख लूं क्या, -4 इंटू -1। और आपको पता है अगर ये फोकल कॉर्ड है तो दोनों के पैरामीटर्स का प्रोडक्ट -1 होता है, तो -1 की जगह मैं क्या लिख लूं, T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर -4 T1 T2, ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, वो बाहर, तो ये क्या बचा टोटल, a T2 माइनस T1 या T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब ये जो होल स्क्वायर है इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट T1 प्लस T2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ठीक है, -4 T1 T2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इसका वैल्यू और इसका, ऐसे ये लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो, ठीक है। इसका वैल्यू T1 प्लस T2 2 कॉट थीटा, a 2 का कितना हुआ 4 -4 T1 T2 -1 +4, बाहर ले आइए, बाहर ले आइए, कितना हो गया बेटा ये 4 a cosec स्क्वायर थीटा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, नोट करिए, ठीक है। तो बेटा ये क्या है बेटा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। बेटा अगर मैं इस तरीके से निकालना चाहूँ, ये वाले कॉर्ड मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, किसके हैं कोऑर्डिनेट्स, पी और क्यू के। अगर कोई भी फोकल कॉर्ड है तो उसके कोऑर्डिनेट AT स्क्वायर 280, a/t² -280, ठीक है। तो अगर इसने एंगल यहाँ पर थीटा बोला है तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड PQ। आप देखो PQ में क्या लिख सकता हूँ, PQ किस किस के इक्वल है, PS प्लस SQ। अब आप ये देखो कि प्रॉपर्टी क्या है मेरे पास, ये परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये M, ये M डैश, इसको मैं R बोल देता हूँ, ये R डैश। तो जो SP है, SP हमेशा किसके इक्वल होता है, PM के। तो कल हमने पढ़ा था वो क्या होता था, A प्लस एक्स, तो A तो A और X की जगह क्या है, तो PS हो गया A प्लस AT स्क्वायर, SQ क्या हो गया A, समझ आया, X प्लस, और इसमें देखो इसमें क्या है, ये कितना है 1/8 स्क्वायर, ये ना X प्लस A, यहाँ पर भी X प्लस A, ठीक है। तो कितना होगा ये 2A AT स्क्वायर और A/t स्क्वायर, A कॉमन ले लूं मैं, t स्क्वायर प्लस 1/t प्लस 2, ये क्या होता है t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। ये भी क्या है, लेंथ ऑफ कॉर्ड, ये भी क्या है, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड कितना हुआ बेटा, ये 2t प्लस 1/t का होल स्क्वायर। अगर 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 ये थीटा है, अगर ये, हाँ हाँ तो ए लिख रहा हूँ ना, ठीक है। कितना हुआ बेटा ये वो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है बेटा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है ये। अब अगर 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 क्या करें, स्लोप क्या होता है इसका स्लोप, स्लोप ऑफ फोकल कॉर्ड 2t/t² प्लस 1 या -1, बताओ 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 बताओ। देखो ऐसे याद रख सकते हो,
ऐसे याद रख सकते हो, क्या होता है 2/T1 + T2, तो T1 - 1/T1, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, स्लोप है tan थीटा के इक्वल, तो T - 1/T किसके इक्वल हो गया ये 2 cot थीटा, और वहां पर मेरे पास क्या है लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड एस PQ, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड क्या है बेटा PQ, क्या है A T + 1/T का होल स्क्वायर, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ T - 1/T का होल स्क्वायर +4 लिख सकता हूँ। इसका वैल्यू ये रहा 4 cot स्क्वायर थीटा +4, 4 कॉमन, cot स्क्वायर +1 cosec स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से भी हम प्रूव कर सकते हैं लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड। अच्छा, और देखिए एक चीज और, जो लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड है वो क्या है बेटा, यहाँ पर A T + 1/T का होल स्क्वायर है, ठीक है ना। इसको होल स्क्वायर को मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूँ, मॉड एक ही तो चीज है, यूजिंग AMGM क्या होता है ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, तो T + 1/T/2 इज ग्रेटर देन T × 1/T का स्क्वायर रूट, कितना है ये 1, कितना है बेटा ये 1, तो T + 1/T इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2, तो T + 1/T का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4। अगर मैं दोनों तरफ a से मल्टीप्लाई कर दूं, T + 1/T का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4a, तो ये वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4a। इसका मतलब लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन 4a, यानी लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड हमेशा 4a से बड़ा होता है। और 4a क्या है लेटस रेक्टम, 4a क्या है लेटस रेक्टम। तो क्या याद रखेंगे आप लोग कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज ग्रेटर देन LLR। इसका मतलब क्या हुआ कि सारे फोकल कॉर्ड की लेंथ 4a से बड़ी होती है। इसका मतलब 4a क्या है सबसे छोटा फोकल कॉर्ड, सबसे छोटा फोकल कॉर्ड। तो हमें यहाँ क्या लिखूंगा, दैट इज LLR इज स्मॉलेस्ट या शॉर्टेस्ट फोकल कॉर्ड, ठीक है। या फिर दूसरा, मिनिमम लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज लेटस रेक्टम विच इज 4a, ठीक है। तो मिनिमम लेंथ कितनी होती है फोकल कॉर्ड की, हमेशा 4a, और मैक्सिमम कुछ भी हो सकती है। समझ आया, नोट करिए। यहाँ मैंने इसलिए लिखा बेटा, जो स्लोप ऑफ कॉर्ड होता है, स्लोप वो होता था 2/T1 + T2, और T1 और T2 का वैल्यू अगर ये फोकल कॉर्ड है तो -1, तो T2 का वैल्यू -1/T1। तो यहाँ से इसलिए मैंने यहाँ लिखा ये 2/T1 - 1/T1, और इसको मैंने 1 हटा दिया। क्या बेटा क्या लिखा है, इन एनी पैराबोला हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड इज ऑलवेज इक्वल टू सेमी लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ सेमी लेटस रेक्टम। तो इसका मतलब क्या है, अब देखो जो फोकल कॉर्ड है, फोकल कॉर्ड क्या है बेटा हमारे पास PQ, फोकल कॉर्ड क्या है PQ, ठीक है। इसके सेगमेंट क्या क्या है, सेगमेंट PS और SQ, PS और SQ का हार्मोनिक मीन का सम, हार्मोनिक मीन का सम हमेशा इसके इक्वल होगा, ठीक है। या ठीक है, और भी लिखेंगे अभी। जैसे 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 मैं क्या करता हूँ, पहले मैं ये इनके सेगमेंट यानी SP की लेंथ निकालता हूँ। SP कितना होता है A + x, x कितना है इसमें 80², और नहीं हाँ SQ कितना हो जाएगा A + A/T², तो अगर कोई भी हार्मोनिक मीन है, हार्मोनिक होता क्या है AP का रेसिप्रोकल, अगर कोई टर्म 2 4 6 अगर AP में, तो 1/2 1/4 1/6 GP की HP में होंगे,
किस में होंगे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होंगे। अगर 2 4 6 एपी में, 1/2 1/4 1/6 एचपी में होंगे, तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों के सेगमेंट का रेसिप्रोकल का सम, यानी एसपी और एस क्यू इक्वल टू कितना, 1/sp, a प्लस ए टी स्क्वायर, एस क्यू ए प्लस ए बाय टी स्क्वायर, 1/a प्लस ए टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर a प्लस ए टी स्क्वायर। बोलिए, लिख सकते हैं? एलसीएम ले ले, एलसीएम 1 प्लस टी स्क्वायर, नीचे से a कॉमन लेकर 1 प्लस टी स्क्वायर, ये कैंसिल 1/a। तो एक तो आपको यहाँ पर ये प्रूफ हुआ sp प्लस 1/sp प्लस 1/sq इक्वल टू 1/a। मतलब अगर इनके जो दोनों सेगमेंट हैं, इसका लेंथ λ1 और इसका लेंथ λ2 है, ठीक है, लेंथ λ1 लैम्डा और ये लेंथ λ2 है, तो 1/λ1 प्लस 1/λ2 इक्वल टू 1/a। हमेशा हमेशा याद रखना, 1/λ1 प्लस 1/λ2 इक्वल्स टू 1/a रहेगा, ठीक है। दूसरा, अगर मैं इसको देखो 1/λ1 लिख दूं, इसको 1/λ2 लिख दूं, 1/λ2, अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो λ1 प्लस λ2 अपॉन λ1 λ2 इक्वल टू 1/a। रेसिप्रोकल कर ले इसका, तो λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 इक्वल टू a। 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड में, तो ये होता है हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन ऑफ द सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड, ठीक है। तो हार्मोनिक मीन ऑफ, मैं सेगमेंट तो समझ ही लोगे आप, λ1 λ2 लिखता हूं इक्वल टू 2a, और 2a क्या होता है? सेमी लेटस रेक्टम, सेमी लेटस रेक्टम, ठीक है। अच्छा, एक चीज और आप ये देखिए यहाँ पर, जैसे यहाँ पर मैंने भी प्रूफ किया λ1 λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2 इक्वल टू 2a इक्वल टू a, ये प्रूफ हुआ। देखो मेरा, अगर मैं इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, 4λ1 4λ2 अपॉन λ1 प्लस λ2, ये कितना हो गया? 4a। और ये किसके इक्वल है? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो मैं ये भी बोल सकता हूं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ हार्मोनिक मीन ऑफ L1 λ1 एंड λ2, ठीक है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ, नया मेरे को मिला, दैट इज लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम इक्वल्स टू ट्वाइस हार्मोनिक मीन ऑफ λ1 λ2। ये भी आप याद रखना। देखो, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कई चीजों से हमने निकाल लिया है, ठीक है ना, कई चीजों से मैंने निकाल लिया। कैसे कैसे निकाला? 4a होता है, डबल परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ डायरेक्ट्रिक्स फ्रॉम फोकस होता है, ठीक है। स्लोप की टर्म्स में भी होता है, स्लोप की टर्म्स में लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है? स्लोप इनटू सम ऑफ ऑर्डिनेट्स, स्लोप इनटू सम ऑफ ऑर्डिनेट। और यहां पर क्या होता है? ट्वाइस हार्मोनिक मीन ऑफ सेगमेंट ऑफ फोकल कॉर्ड। समझ गए? ये बहुत सारी चीजें, ये सब काम आएंगी क्वेश्चंस में। अगर मैं इस फोकल लेंथ को एज अ डायमीटर यूज करके सर्कल बनाता हूं, फोकल लेंथ को अगर मैं डायमीटर यूज करके अगर मैं सर्कल बनाता हूं, तो वो हमेशा टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच करेगा, ठीक है। अगर मैं इसको डायमीटर लेकर कोई सर्कल बनाऊंगा, छोटा बन गया ये, चलो कोई बात नहीं। ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, और ये टीवी, ठीक है, समझ आए? अगर कभी भी मैं डायमीटर को, किसको डायमीटर लेकर यूज कर रहा हूं मैं? फोकल लेंथ को अगर डायमीटर ले रहा हूं, तो सर्कल हमेशा किसको टच करेगा? टीवी को टच करेगा। अगर मैं कोई सर्कल बना रहा हूं डायमीटर लेकर, अगर पूरे फोकल कॉर्ड को डायमीटर लेकर बना रहा हूं, तो किसको टच करेगा बेटा? ये किसको? डायरेक्ट्रिक्स को। देखो प्रॉपर्टी, द सर्कल
द सर्कल डिस्क्राइब, या लिखो इन एनी पैराबोला, इन एनी पैराबोला, इन एनी पैराबोला द सर्कल डिस्क्राइब on focal length as a diameter. The circle described on focal length as diameter always touches the tangent at vertex. Always touches the tangent at vertex. ठीक है ना? किसको टच करेगा हमेशा ये? टेंजेंट को टच करेगा. And second property, and the circle describe on, and the circle describe on, and the circle describe on, देख लिया? Circle describe on focal chord as a diameter always touches the directrix, always touches the directrix. इसका मतलब समझे आप कि इसका मतलब ये हुआ, अब अगर ये पैराबोला है, पैराबोला का ये अगर फोकल लेंथ पर जो सर्कल बन रहा है, तो उस मोमेंट पे सर्कल का टेंजेंट और फोकल और पैराबोला का टेंजेंट सेम रहेगा, सेम रहेगा. ठीक है. अच्छा, और अगर वो फोकल कॉर्ड पर सर्कल बन रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स सर्कल का टेंजेंट बन गया. डायरेक्ट्रिक्स किसका टेंजेंट बन गया? सर्कल का टेंजेंट बन गया. ठीक है बेटा. तो अगर आप यहाँ पर इक्वेशन निकालना चाहो सर्कल की, इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालोगे बेटा? इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये जो PQ है, PS है, PS है, ये क्या है? डायमीटर. तो डायमीटर फॉर्म x माइनस AT स्क्वायर x माइनस A प्लस y माइनस 280 और y माइनस 0 इक्वल्स टू 0. कैसे प्रूव करोगे कि ये जो सर्कल है ये टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा है? टेंजेंट एट वर्टेक्स को टच कर रहा है. तो सबसे पहले तो ये जो टेंजेंट एट वर्टेक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होती है? x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0. x का वैल्यू 0 डाल दें, ये 0, ये 0, तो क्या बचा? a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ATY इक्वल टू 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. किसके टर्म में? y के टर्म्स में. अगर ये क्वाड्रेटिक है और इसको अगर टच कर रहा है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए. तो डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालेंगे? b स्क्वायर माइनस 4AC. b क्या है इसका? b ये रहा 4a स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू ये. अरे टच कर गया, तो यानी ये डायरेक्ट्रिक्स को हमेशा टच करेगा. और किस पॉइंट पे टच करेगा? वो पॉइंट निकाल लो. कैसे निकालेंगे वाला पॉइंट में? यहां से y का वैल्यू निकाल लो. y का वैल्यू माइनस b यानी 280 प्लस माइनस 0 अपॉन 2 80 पर. यानी ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, इसको मैं क्या बोल दूं? इसको मैं कोई पॉइंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? PQ तो है, x तो उस पे है, m अलग बोल दिया हमने, L बोल नहीं, L भी अलग है, Q भी हो गया, V वर्टेक्स होता है, D बोल, हाँ चलो G बोल दो. चलो ठीक है. क्या हो जाएगा पॉइंट बताइए? 0,80, 0,80. समझ आया? इसी तरीके से ये देखिए, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन क्या होती है आपकी? x इक्वल्स टू माइनस ए. तो मैं क्या निकालता हूं? इक्वेशन ऑफ सर्कल निकाल लीजिए पहले आप. x माइनस AT स्क्वायर x माइनस A बाई टी स्क्वायर प्लस y माइनस 280 y प्लस A बाय टी 2A बाई टी इक्वल टू 0. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया. ये इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गया. अगर ये डायरेक्ट्रिक्स को टच करता है, तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू क्या है? माइनस ए. माइनस ए डाल दूं यहाँ पर, माइनस ए माइनस AT स्क्वायर माइनस ए बाई टी स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2AT और y प्लस 2A बाई टी इक्वल टू 0. तो यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस ए प्लस हो जाएगा a स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर
और 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर, बोलिए समझ आया। और ये वाई स्क्वायर, अभी नहीं, वाई स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, वाई कॉमन लेकर 2a/t माइनस 2at और माइनस 4a² इक्वल टू 0, टी से डी कट जाएगा यहाँ पर, ये बचा। तो वाई स्क्वायर प्लस वाई, 2a कॉमन ले लें, क्या बचा, 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी माइनस 4a² और प्लस a², 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू 0, ये बचा। ठीक है, तो मैं अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना चाहता हूँ। 2a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, रुको 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 रुको, यहाँ से अगर मैं ए स्क्वायर कॉमन लेता हूँ, ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय टी स्क्वायर, तो ये बचा 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसको यहाँ लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर वाई 2a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी प्लस ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, ए स्क्वायर बाई टी स्क्वायर और 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ये इक्वेशन बची। ठीक है बेटा, तो अगर ये इक्वेशन है और ये डायरेक्ट इसको टच कर रही है, तो डी क्या आना चाहिए, इसका भी 0 आना चाहिए। तो डी क्या होगा, इसका स्क्वायर 4a² 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन टी स्क्वायर 1 माइनस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, देखो कट गया 0, ये टच कर रहा है, ये टच कर रहा है, समझ आया। और इसका पॉइंट क्या होगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, जी इक्वल टू ए, जी इज 0,80, तो उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा यहाँ से, माइनस बी, तो माइनस 2a 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन टी, ये 0 अपॉन 2, ये कट गया, तो y इक्वल टू माइनस ए 1 माइनस, ऐसे इसको अलग अलग कर लूं मैं, 1 अपॉन टी माइनस टी, ऐसे अच्छा रहेगा ये वाला। ठीक है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसको मैं और एस, एस भी है, टी भी है, पूरा तो अल्फाबेट यूज हो गया इसमें यार, कुछ तरीका होता है, ऐसे ले लो, चलो क्या हो जाएगा, ये माइनस ए कॉमा माइनस ए 1/t माइनस 1/t, ये है बेटा इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, लिख लो माइनस ए कॉमा माइनस ए 1/t माइनस माइनस टी। ठीक है, नोट करिए, समझ आया, देखिए किसने बोला छोटा चैप्टर है, आइए ये होता है ना, लेटेस्ट नहीं लेटेस्ट, कुछ बोले लेटेस्ट रेक्टम है ये, प्रॉपर्टी पता लग गई आप लोगों को, देखो कोई झूठ नहीं बोल सकता नहीं पता उसे। हाँ जी, क्या होता है बेटा प्रॉपर्टी, कि अगर कोई सेमी लेटेस्ट रेक्टम पर सर्कल बनता है, वो हमेशा डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा, उसको टच करेगा टेंजेंट को,
देखो थोड़ा ठीक लगा ना। अगर कोई सेमी लेटस रेक्टम पर अगर कोई सर्कल बनता है तो हमेशा वो टेंजेंटेड वर्टेक्स को टच करेगा। प्रॉपर्टी मालूम है, लिख लोगे। इन एनी पैराबोला सर्कल डिस्क्राइब ऑन सेमी लेटस रेक्टम एज अ डायमीटर ऑलवेज टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स एट द पॉइंट। क्या पॉइंट है ये? जी बोला था हमने इसको। वहां पे क्या था? 0,80 और टी का वैल्यू यहाँ पर 1 है तो 0,a। किस पॉइंट पर टच करेगा ये? 0,a पर टच करेगा। 0,a पर टच करेगा। यहां से देखो जरा, जो सर्कल बन रहा है ये, देखिए देखिए बेटा, अभी क्या है ये, इसको मैं फोकस बोल देता हूँ, ये वर्टेक्स है। सर्कल इन एनी पैराबोला सर्कल डिस्क्राइब ऑन द लेंथ ऑफ इन द circle describe on the latest rectum as a diameter always touches the directrix at point FD, at the point foot of directrix। ठीक है, at the point of foot of perpendicular of directrix। समझ आया? तो अब ये वाला पॉइंट देखो क्या है, -a,0 होना चाहिए। कैसे 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 बताओ? वो वाला पॉइंट क्या था? माइनस टी, 1/t माइनस, हाँ देखो, अब यहाँ पे देखो क्या था, अगर टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? सॉरी, टी का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1। टी का वैल्यू 1 होते क्या हो गया ये? 0। तो -a इंटू 0, तो -a,0। समझ आया? ठीक है, समझ आया? तो आप क्या लिखोगे? इन एनी पैराबोला, इन एनी पैराबोला, इसमें स्टेटमेंट लिखो, इन एनी पैराबोला सर्कल डिस्क्राइब ऑन द सेमी लेटस रेक्टम as diameter always touches the tangent at vertex and at the point, किस पॉइंट पर? at the point of a,0। इसी तरीके से सर्कल डिस्क्राइब ऑन द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम as the diameter always touches the directrix at the point -a,0, at the point of -a,0। ठीक है, नोट करो। हाँ जी, देखिए बेटा, ये y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax है, ध्यान से सुनना। तो ये इक्वेशन ऐसे दी हुई है और ये वाला पॉइंट है वो P, जिसके कोऑर्डिनेट है एक्स वाई। ठीक है, ये y एक्सिस है जिसकी इक्वेशन x इक्वल टू 0 है, और ये x एक्सिस है जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू 0 है। तो जो y का स्क्वायर इक्वल टू 4a में x लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ बेटा? x। तो आप ये देखो कि जो y है, y किसकी इक्वेशन है? x एक्सिस की। अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 4a x ऐसे लिखूं, अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो आपको ये देखो, ये कैसा दिख रहा है? ये परपेंडिकुलर लेंथ दिख रहा है, ये भी परपेंडिकुलर लेंथ जैसा दिख रहा है। तो ये परपेंडिकुलर लेंथ किसका है? ये परपेंडिकुलर लेंथ किसका है? ये पॉइंट पी से है, पॉइंट पी से, लेकिन किस पर है? हाँ, वाई का। वाई क्या है? ये एक्स एक्सिस। पैराबोला के लिए एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? एक्सिस। तो एक्सिस का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a क्या होता है? और ये क्या है? x इक्वल टू 0, टेंजेंट। तो इक्वेशन टॉपिक अब मुझे क्या डालना है? अब डालोगे यहां पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला व्हेन इक्वेशन ऑफ पैराबोला in terms of
टेंजेंट एंड एक्सिस इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड एक्सिस इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड एक्सिस। ठीक है जी, इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड एक्सिस, इक्वेशन ऑफ पैराबोला इन टर्म्स ऑफ टेंजेंट एंड एक्सिस। मतलब जब भी मेरे को टेंजेंट और एक्सिस दे देगा कभी भी, तो हम इस तरह से इक्वेशन निकाल सकते हैं। मतलब अगर कोई टेढ़ा पैराबोला बनना चाहे, जैसे ये तो है मेरा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, अब क्या है सीधा सीधा ये वाला पैराबोला है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला, तो मुझे पता है, निकाल लेता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। इसने बोल दिया कि भाई ये एक्सिस है, ये पैराबोला बना यहां से, रुक जा ज्यादा टेढ़ा बन गया, ये पैराबोला बना, और ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका टेंजेंट है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, और ये इसका टेंजेंट है, और ये इसका एक्सिस है। ठीक है, इसकी एक्सिस की इक्वेशन lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू 0 है, मैंने बोल दिया, और इसकी टेंजेंट की इक्वेशन ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 है। ठीक है, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, देन इक्वेशन ऑफ पैराबोला क्या होगा बेटा, एक्सिस का परपेंडिकुलर लेंथ, यानी मैं यहां पे ऐसा लिख रहा हूं, देखो परपेंडिकुलर लेंथ, तो मैं इस पॉइंट को क्या बोल देता हूं यहां से ऐसे, और ऐसे डाल रहा हूं परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर। ठीक है, ये P है, इसको मैंने टेंजेंट है ना T बोल दिया है सपोज, और ये एक्सिस है ना, इसको मैंने A बोल दिया है। ठीक है, तो PA परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ एक्सिस का स्क्वायर इक्वल टू लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम और इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी पी ए का स्क्वायर इक्वल्स टू एल एल आर पी टी का इक्वल टू पी टी। समझ आया, ऐसा याद रखोगे। ठीक है, तो यहां पे डाल सकते हो ऊपर टाइटल में टेढ़ा पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, जब पैराबोला टेढ़ा हो तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे हम, समझ आया। देखो जल्दी से, परपेंडिकुलर लेंथ वाला ही लिखो यार, परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम कहां से, फ्रॉम पॉइंट पी, ऐसा लिख लो परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ एक्सिस फ्रॉम पी एल एल आर परपेंडिकुलर लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम पी। देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, जिसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर है, जिसका वर्टेक्स हमेशा ओरिजिन पर है। तो एक ये भी होता है y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax माइनस एच, जिसका वर्टेक्स एच के पर है। ठीक है, तो जैसे हम आप बोलते थे सेंटर, इसका वर्टेक्स है एच के, सर्कल में सेंटर होता था, यहाँ पर इसका एच के वर्टेक्स है। समझ आया, तो इसका वर्टेक्स क्या है बेटा, एच कॉमा के, और लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम कितना है बेटा, ये 4a। अब अगर हमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x axis, अगर कोई इक्वेशन हमारे पास ऐसी है, अगर हमारे पास कोई इक्वेशन ऐसी है, कैसी, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, इसका एक्सिस हमेशा किसके पैरेलल है, ये नहीं नहीं नहीं, चलो यहां लिख देते हैं y एक्सिस किसके पैरेलल है, ये y एक्सिस है। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल है, मतलब जो पैराबोला हमारा y वाला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या बोले तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay वाला पैराबोला, 4ay वाला पैराबोला ऐसे बनता था, ये इसका एक्सिस है y एक्सिस। ठीक है, अब इसका जो पैराबोला बनेगा वो लगभग कैसा बनेगा, वो लगभग ऐसा बनेगा, उसका एक्सिस ये होगा, ये इसका टेंजेंट होगा, यानी इसका जो ओरिजिन है, ये ओरिजिन ओ, ये शिफ्ट हो गया, इस वाले कंसेप्ट को बोलते हैं शिफ्टिंग द ओरिजिन। क्या बोलते हैं, शिफ्टिंग द ओरिजिन।
शिफ्टिंग द ओरिजिन। तो इसमें हमें कैसा पैराबोला हम ड्रॉ करते हैं, कैसे? सबसे पहले हम चेक करते हैं, चेक पॉइंट क्या है इसके कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। कैसा पैराबोला बनेगा? सीधा यू बनेगा। अगर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो ये उल्टा यू बनेगा। क्या बनेगा? ये उल्टा यू बनेगा। इतना समझ आया आप लोगों को? फिर हम इसमें पता करते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है फिर हम पता करते हैं इसमें वर्टेक्स कैसे हम ड्रॉ करेंगे, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वर्टेक्स क्या होगा? एच कॉमा के, एच कॉमा के माइनस बी बाय 2a और माइनस डी बाय 4a। याद है आप लोगों को ये? ठीक है, माइनस बी बाय 2a और माइनस डी बाय 4a। समझ आया? इस केस में ये होगा। ठीक है, और तीसरा होता है लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 1 बाय ए डिटर्मिनेंट यानी 1 बाय मॉडुलस ऑफ ए यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये हमारा हमेशा इसके अंदर लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगा, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम रहेगा। ठीक है बेटा, लिखिए जल्दी से। अच्छा, अब क्या है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose axis is parallel to x axis, यानी वो कैसी वाली इक्वेशन रहेगी? कौन सी वाली इक्वेशन रहती है वो? ये वाली। इसे क्या बोलते हैं हम? वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो हमारी इक्वेशन कैसे रहेगी? x इक्वल्स टू ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी। तो इसमें भी वही चेक पॉइंट्स क्या क्या है? नंबर 1, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये शी शेप बनेगा, अगर ये नेगेटिव है तो उल्टा शी बनेगा। ठीक है बेटा। दूसरा वर्टेक्स क्या होगा? वर्टेक्स इसका वर्टेक्स एच के क्या होगा बेटा? माइनस डी बाय 4a माइनस बी बाय 2a। इंटरचेंज हो जाते हैं ना एक्स और वाई, एक्स और वाई इंटरचेंज हो जाएंगे इसमें। ठीक है, और नंबर 3 लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 1 बाय ए मॉडुलस यानी 1 बाय कोफिशिएंट ऑफ y का मॉडुलस। ठीक है, इस तरीके से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, यानी ये शिफ्टिंग द ओरिजिन वाला खेल है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, सॉरी हाँ बेटा, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर हो गया। हाँ जी, सेंटर ऑफ कॉनिक। वैसे तो पैराबोला में सेंटर नहीं होता, क्योंकि सेंटर होता है क्या है? जितने भी कॉर्ड्स होते हैं, जितने भी कॉर्ड्स होते हैं उनके मिड पॉइंट का लोकस क्या होता है? सेंटर। ठीक है, तो फोकस तो इसमें ऐसे भी क्या बोलते हैं, कॉर्ड्स टेढ़ी भी होती हैं, वैसे भी होती हैं, समझ गए? तो लेकिन अगर अब मैं आगे तक कोनिक के लिए बता रहा हूँ कैसे निकालोगे आप लोग। ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर 2hxy 2gx 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 दिया जाएगा। तो कोई मेरे को बताएगा ये कैसे लिखते हैं? हाँ जी, कैसे लिखते हैं? ए बी सी, ये एच, ये एच, ये जी, ये जी, ये एफ, ये एफ। ठीक है, लिख लेते हैं। और कोनिक की कंडीशन होती है ये वाली, मालूम है आप लोगों को? हमने आप लोगों को पीओएसएल के टाइम पे बताया था कि 2 इक्वेशन बताते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक कैसे निकालते थे? मतलब 2 डिग्री इक्वेशन में पहली इक्वेशन ये वाली ना, इसमें ए एक्स एच वाई प्लस जी इक्वल टू 0 लिख लो। नीचे यहां से दूसरी इक्वेशन एच एक्स प्लस एफ लिख लो। ठीक है, या यहां से लिख लो, कहीं से फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? क्या बेटा? पहली इक्वेशन में एक्स वाई, इसमें भी एक्स वाई, ये पहली इक्वेशन देगा, ये दूसरी इक्वेशन देगा, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से एलिमिनेशन से जैसे सॉल्व करना है सॉल्व कर लो भाई।
ठीक है, अब इनके इंटरसेक्शन पॉइंट हम कैसे लिखते हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट 13, 23, 33। ठीक है, x का C13, C33, C23, C33 कैसे? C13 का मतलब क्या है? मैं ये उस जब मुझे इक्वेशन ना लिखूं, मुझे डायरेक्ट लिखना हो, आओ तेरा कैसे होता है? इसको बोलता हूं मैं R1, क्या बोलता हूं उसको मैं? R1, इसको R2, इसको R3, इसको C1, इसको C2, इसको C3, कॉलम और रोज। तो C13 का मतलब क्या है? इस अरेंजमेंट का R1 और C3 डिवाइड कर दो, ये और ये मैंने छुपाया। C13 का मतलब क्या है कि R1, ठीक है, C13 का मतलब क्या है कि वो वाला एलिमेंट हो जो R1 में तीसरा एलिमेंट है, ये वाला एलिमेंट, ये एलिमेंट पकड़ो, ये एलिमेंट पकड़ा, इसको और इसको छुपाया। सी जो लिखा है ना R1 और C3, ये छुपा लो, ये डिलीट कर दो, ये मैंने डिलीट किया, क्या बचा? ये दो चीज बची, चार चीजें, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई HF माइनस BG। C13 क्या है? HF माइनस BG। C23 क्या है? C2 ये रहा, R2 ये रहा, C3 यानी इसको डिलीट कर दो, क्या बचा? ये दोनों AF माइनस HG, AF माइनस HG। 33 का मतलब ये और ये डिलीट कर दो, ये वाला और ये वाला, क्या बचा? अब आपको याद आया होगा, हम AB माइनस H स्क्वायर को ही क्यों चेक करते हैं? समझ आया? ठीक है, तो इस तरीके से आप डायरेक्टली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो, किसका? कॉनिक का, यानी सेंटर ऑफ द कॉनिक, सेंटर ऑफ द कॉनिक। लिखो जल्दी से, आइए। देखो भाई, अगर हमारे पास इस तरह की पैराबोला की इक्वेशन है, ध्यान से सुनो बेटा, तो जैसे मेरे पास ये होता था y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, तो मैं इसके लिए पैरामीट्रिक पॉइंट लिखता था PQ। ये P क्या होता था बेटा? ये 80 स्क्वायर 280 Q A T2 का स्क्वायर 2A T2, बोलो ठीक है बेटा? ठीक है, अगर ये इक्वेशन है हमारे पास शिफ्टिंग द ओरिजिन वाली, सपोज ये यहां से पैराबोला बना, ये इसकी पैरामीट्रिक पॉइंट है PQ, यहां से लिख रहा हूं मैं, तो उसमें क्या होगा? देखो, ये तो x माइनस एच की जगह, x माइनस जैसे मैं यहाँ रखता था ना, x की जगह AT1 रखो, तो ये 4a स्क्वायर T1 का स्क्वायर हो गया, तो y की वैल्यू 2AT1 निकल गई। तो यहाँ मैं x माइनस एच की जगह AT1 का स्क्वायर लिखूंगा, x माइनस एच की जगह रखा मैंने, तो एक्चुअली x क्या हुआ? h प्लस AT1 का स्क्वायर, और y क्या हुआ? k प्लस 2AT1। मतलब ये h उस वाले पॉइंट में जाकर प्लस हो गया, ये k भी उधर जाके प्लस हो गया, तो इसी तरीके से q क्या हो जाएगा? h प्लस AT2 का स्क्वायर, k प्लस 2AT2। समझ आया? अगर ये फोकल कॉर्ड के पॉइंट्स हैं, अब आप लोग ये सारे पॉइंट्स लिख के लाओगे, ये फोकल कॉर्ड है, ये इसका एस है। अब देखो ये भी चेंज हो गया है, ए भी चेंज हो गया, पहले a,0 था ना, अब ये भी चेंज हो गया। अब ये क्या रहेगा? देखो x की पोजीशन पर ये x a है और y 0 है, अब x माइनस एच और y माइनस के है, y माइनस के, तो मेरा ये फोकस क्या हो गया? h प्लस a, k प्लस 0, ये भी चेंज हो गया। समझ आया? अगर फोकल कॉर्ड के पॉइंट है तो क्या होता था बेटा? h प्लस ए टी स्क्वायर और k प्लस 2AT, और q के पॉइंट क्या हो जाएंगे? q के पॉइंट h प्लस a बाय टी स्क्वायर और k माइनस 2a बाय टी। समझ आया? समझ आया आप लोगों को ये? अब ये सारी चीजें, और इसमें LLR के भी पॉइंट लिखोगे अब आप। पहले इसमें LL के पॉइंट क्या होते थे? लेटेस्ट एटम के पॉइंट्स क्या होते थे इसमें? L
एल डैश क्या होते थे, ए कॉमा 2a, ए कॉमा -2a। इसमें क्या हो जाएंगे, h प्लस ए के प्लस 2a। इसी तरीके से यहां पर भी h प्लस ए के -2a। ठीक है ना। अब ये इस फोटो के लिए भी, इस फोटो के लिए भी, इस फोटो के लिए भी, इस फोटो के लिए भी सारे पैरामीट्रिक पॉइंट लिख के लाने हैं आप लोगों को। ठीक है, कौन सी इक्वेशन, इसके लिए y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू -4a x माइनस h, x माइनस h स्क्वायर इक्वल्स टू 4a y माइनस के, x माइनस h का स्क्वायर -4a y माइनस के। इन सभी के लिए आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। लिख लोगे, किस किस के, नॉर्मल फोकल कॉर्ड, नॉर्मल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड और लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज लिखनी है। नॉर्मल कॉर्ड, ठीक है, और साथ साथ शिफ्टिंग ओरिजिन समझ आया। चलो मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ, फिर मैं और भी थोड़ा सा काम दूंगा। इसे लिखो जल्दी से, एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बस एक क्वेश्चन करा रहा हूँ। देख बेटा, ये क्वेश्चन दिया है y स्क्वायर माइनस 8y माइनस x प्लस 19 इक्वल टू 0। तो इसमें बोला है फाइंड द ऑल द टर्मिनोलॉजीज ऑफ द पैराबोला। जितनी सी चीजें भी होती है, जितनी टर्म्स होती हैं, सब बतानी है। क्या, इक्वेशन, एक्सिस, डायरेक्ट्रिक्स, लेटस रेक्टम, टेंजेंट, वर्टेक्स, एफडी, फोकस, लेटस रेक्टम, लेंथ, फोकल लेंथ, एक्सट्रीमिटीज, सबकी सब कुछ बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये कौन सी वाली इक्वेशन है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। पैरेलल टू, इसका फोकस क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। तो इसमें जो देखते हैं हम, सबसे पहले क्या देखेंगे, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव। तो कैसा बनेगा ये, शी शेप, शी शेप बनेगा। इसका वर्टेक्स क्या होता है, वर्टेक्स, वर्टेक्स लिख लूं मैं, -b/4a माइनस b/2a। तो d निकालिए सबसे पहले आप इसमें, d क्या होगा, b स्क्वायर 64 माइनस 4 इंटू 19 माइनस का 12, और तो ये कितना हुआ बेटा, माइनस माइनस प्लस 12/4 3, और बी कितना, बी -8 माइनस प्लस प्लस 8/4 8/2 4। तो वर्टेक्स कितना हुआ बेटा, 3,4। वर्टेक्स कितना हुआ, 3,4। तो इसका जो ये ओरिजिन था, ये शिफ्ट हो गया कहां पर, 1 2 3 4। सपोज ये यहां से बना रहा है पैराबोला, ये यहां से पैराबोला बना रहा है ऐसा। ठीक है, तो मैं इसके लिए इमेजिनरी एक्सेस और टेंजेंट बना देता हूं, जो इसने शिफ्ट किया है, ये इसका टेंजेंट है, और ये वर्टेक्स हो गया हमारा 3,4। यानी ओरिजिन से शिफ्ट होकर कहां पहुंच गया, ये यहां पर पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में, अब देखो मैं इसकी इक्वेशन कैसे लिख लेता हूं, पहले मैं ये वाली इक्वेशन लिख लेता हूं। ये इक्वेशन मुझे कैसे दिखेगी, और इक्वेशन कैसी होती है ये वाली, y माइनस के का स्क्वायर इक्वल्स टू 4a x माइनस h, x माइनस h। तो k क्या है, k क्या 4, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू x, तो 1 ही है, तो x माइनस 3, ये बचा, ये बचा। ठीक है, 4 नहीं है इसके अंदर, यही है। अरे x का कोफिशिएंट 1 है ना, देख ले, ये उसी के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ पर 4a का वैल्यू कितना हो गया, 4a का वैल्यू 1, तो a का वैल्यू 1/4। तो ऐसी इक्वेशन को सबसे पहले मैं इसको y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax जैसा फोटो बनाऊंगा इसका, ये बनाया मैंने फोटो। ठीक है बेटा, तो ये कौन सी इक्वेशन है, y स्क्वायर इक्वल टू x, केवल y स्क्वायर इक्वल टू x, y स्क्वायर इक्वल टू x जैसा फोटो है। तो इसमें आप सब चीजें लिखो, ये इसका टीवी है, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स है, ये इसका फोकस है 1/4,0। ठीक है, ये इसका लेटेस्ट रेक्टम है, ये इसका फोकल कॉर्ड है, ये इसका फोकल कॉर्ड है, ये इसका एक्सिस है, ये इसके एक्सट्रीमिटीज लिख लोगे, ये इसका डायरेक्ट्रिक्स हो गया, राइट। तो इसमें सबसे पहले पहले क्या क्या पॉइंट लिखोगे, सबसे पहले लिखोगे ए, दूसरा फोकस 1/4,0 इस वाली इक्वेशन के लिए, फिर वर्टेक्स 0 0 इसके लिए। ठीक है, फिर इसमें इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या होगी बेटा, x प्लस a इक्वल टू 0, बोले तो x का वैल्यू क्या हो गया 1/4, तो 4x प्लस 1 इक्वल टू
0. फिफ्थ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है यहाँ पर, x इक्वल्स टू 0, टेंजेंट की इक्वेशन x इक्वल्स टू 0. सिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सेस y इक्वल टू 0. ठीक है, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम x इक्वल्स टू a बोले तो 1/4, यानी 4x माइनस 1 इक्वल टू 0. ठीक है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 4a, कितना है ये 1 लेटस रेक्टम. ठीक है, और क्या है बेटा इसमें, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड की लेंथ क्या होती है a प्लस एक्स, एक्स तो x है तो x प्लस 1/4, तो 4x प्लस 1, चलो ऐसे ऐसे लिख लो. ठीक है, a प्लस एक्स प्लस 1/4 हो गया. और क्या, और भी बहुत सारी चीजें होती है, एक्सट्रीमिटीज लिख लोगे. ठीक है, एक्सट्रीमिटीज. अब इसमें शिफ्ट कैसे करूंगा मैं, शिफ्ट कैसे करूंगा मैं, यहाँ देखो ये कैपिटल X की वैल्यू 1/4 है. ठीक है ना, 1/4. तो ये था y स्क्वायर इक्वल्स टू x स्मॉल y. तो मैं क्या रख दूंगा, मुझे ये चाहिए ये वाला, तो मैं क्या कर दूंगा, y माइनस 4 को मैंने y स्क्वायर लिखा, y लिखा कैपिटल Y, तो स्मॉल y इक्वल्स टू कैपिटल Y प्लस 4 और स्मॉल x इक्वल्स टू कैपिटल X प्लस 3. तो जो पुराने पॉइंट्स हैं x और y के, उसमें 4 और 3 को प्लस कर दूंगा. जैसे फोकस क्या हो जाएगा मेरा, फोकस इसमें 4 प्लस करो, 4 4 जा 16, तो 17/4 प्लस 3, ये फोकस हो गया. वर्टेक्स इसमें 4 प्लस करो, इसमें 3 प्लस करो, सॉरी सॉरी एक्स उल्टा कर दिया मैंने, उल्टा कर दिया. x में 3, इसमें 4, उल्टा कर दिया मैंने, इसमें 3 प्लस कर रहा हूं, तो 12 प्लस 1 13/4 कॉमा 4. ऐसे इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ x की जगह मैं क्या रख दूंगा, x प्लस 3, यहाँ क्या रख दूंगा x प्लस 3, तो 4x प्लस 3 प्लस 1. तो कैसी दिखी इक्वेशन ये, 4x प्लस 13. ठीक है, यहाँ पर x प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ y प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पर भी x प्लस 3 रख दोगे x की जगह. ठीक है, यहाँ पर भी x प्लस 3 रख दोगे x की जगह. इस तरह से सॉल्व करना है. अब जैसे इसके पॉइंट आ गए, ये क्या था a क्या है हमारे पास 1/4 कॉमा 2a, 2a का मतलब 1/2, तो 1/4 कॉमा माइनस 1/2, ये लेटेस्ट रेक्टम की एक्सट्रीमिटीज है. तो इसमें क्या करोगे, इसमें 3 प्लस, इसमें 4 प्लस, इसमें 3 प्लस, इसमें 4 प्लस. ठीक है, इस तरीके से सारा लिखोगे आप. ऐसे क्वेश्चंस हैं असाइनमेंट में, क्वेश्चन नंबर 3 4 में सब कुछ यही है. ठीक है, चलो ओके बाय.